हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डायटेटिक्स। दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे भैंस और गाय के दूध के साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में। और यहाँ पर मेनली हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज की बात करेंगे और इसके फ़ायदे नुकसान देखेंगे। तो दोस्तों, देखा जाए तो एक बहुत ही साधारण भाषा में हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डाटाज में नहीं जाएंगे और एक कॉमन इंसान के हिसाब से, एक कॉमन पर्सन के हिसाब से जो हमें नॉलेज होनी चाहिए दूध के बारे में, उसी को जानने की कोशिश करेंगे, जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें कौन सा दूध पीना चाहिए हमारे लिए, हमारी हेल्थ के हिसाब से, हमारी बॉडी के हिसाब से कौन सा दूध हमें ज़्यादा सूट करेगा। क्योंकि दोनों ही दूध अपनी अपनी जगह हेल्दी हैं और कोई भी दूध खराब नहीं होता, चाहे गाय का दूध हो चाहे भैंस का दूध हो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स क्या हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, अगर डिफरेंसेस की बात करें तो भैंस का दूध थोड़ा गाढ़ा होता है, इसमें वाटर कंटेंट कम होता है, सॉलिड पार्ट ज़्यादा होता है। और गाय के दूध में पानी ज़्यादा होता है और सॉलिड पार्ट कम होता है। तो सॉलिड पार्ट में क्या आते हैं? सॉलिड पार्ट में आते हैं आपके मेनली प्रोटीन और लैक्टोज शुगर, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और मिनरल्स। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये भैंस के दूध में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं गाय के दूध की अपेक्षा। और दोस्तों, और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की अगर बात करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो फैट अगर देखें तो भैंस के दूध में फैट काफ़ी ज़्यादा होता है। और देखा जाए तो अगर गाय के दूध से कंपेयर करेंगे, वो डिपेंड करता है गाय कौन सी वैरायटी की है, एकदम लोकल गाय है या फार्म वाली गाय है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो भैंस के दूध में करीब गाय के दूध से 1.5 से 2 गुना तक फैट ज़्यादा हो सकता है। और दोस्तों, प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन दोनों दूधों में लगभग से मतलब बराबर तो नहीं होता है, लेकिन डिफरेंस बहुत मार्जिनल होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। प्रोटीन थोड़ा सा गाय के दूध में कम होता है और भैंस के दूध में थोड़ा ज़्यादा होता है। और दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट है, जिसे हम लैक्टोज कहते हैं, लैक्टोज के रूप में होता है दूध में कार्बोहाइड्रेट। तो लैक्टोज भी जो है, इसमें भी मार्जिनल डिफरेंस होता है। भैंस के दूध में अपेक्षाकृत लैक्टोज थोड़ा ज़्यादा होता है और गाय के दूध में थोड़ा कम होता है। और दोस्तों, विटामिन और मिनरल्स की बात करें तो यहाँ पर हम मेनली विटामिन ए की बात करेंगे। बेसिक डिफरेंस है जो, तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए आपका जो है भैंस के दूध में ज़्यादा पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, और गाय के दूध में कम होता है। तो विटामिन ए जो है गाय के दूध में, एक और डिफरेंस है कि डायरेक्ट विटामिन ए नहीं पाया जाता गाय के दूध में। जो मेजर पोर्शन है विटामिन ए का, वो बीटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है गाय के दूध में। और ये बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी इससे विटामिन ए का निर्माण कर लेती है अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो देखा जाए तो विटामिन ए के सोर्स के रूप में गाय का दूध अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर विटामिन ए की अधिकता होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। वैसे तो हम इतना दूध नहीं पीते हैं कि हमें विटामिन ए की अधिकता हो जाए, चाहे भैंस का दूध पिए या गाय का दूध पिए, लेकिन फिर भी कंपेरिजन के हिसाब से देखें तो चूँकि बीटा कैरोटीन के रूप में होता है गाय में विटामिन ए, तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे विटामिन ए की अधिकता के चांसेस कभी नहीं हो सकते। तो क्योंकि अगर विटामिन ए ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस तरह से गाय का दूध अच्छा होता है विटामिन ए को लेकर। और इसीलिए दोस्तों, विटामिन बीटा कैरोटीन के कारण इसमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं और ये हमारी आँखों की हेल्थ के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल आपने देखा होगा, मार्केट में एक ट्रेंड आया है A1 मिल्क और A2 मिल्क का। तो इसका क्या फंडा है? तो A1 A2 मिल्क को भी समझ लेते हैं और इसके डिफरेंसेस भी देख लेते हैं गाय और भैंस के दूध में क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानते हैं A1 और A2 होता क्या है। तो दोस्तों, A2 इसमें ये 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक होता है A1 बीटा कैसीन प्रोटीन और एक होता है A2 बीटा कैसीन प्रोटीन। और A1 बीटा कैसीन प्रोटीन हमारे डाइजेशन के लिए हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद एक केमिकल रिलीज करता है जो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है और ये हमें नुकसान पहुंचाता है। और A2 बीटा कैसीन जो प्रोटीन है, ये काफ़ी अच्छा होता है डाइजेशन में और ये डाइजेस्ट होने के बाद कोई भी हार्मफुल केमिकल रिलीज नहीं करता है। ये बेसिक डिफरेंस है फ़ायदे को देखते हुए। तो इसमें दोस्तों देखा जाए तो भैंस का दूध हमेशा A2 होता है, इसमें A1 बीटा कैसीन प्रोटीन नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। और A1 बीटा कैसीन प्रोटीन पाए जाने के चांसेस गाय के दूध में हो सकते हैं। और यहाँ पर भी देखें तो जो इंडियन गाय होती हैं या जो देसी गाय हैं, उनमें A1 बीटा कैसीन नहीं पाया जाता है, उसमें हमेशा A2 प्रोटीन ही पाया जाता है, जो कि हेल्दी होता है। और जो आजकल कुछ यूरोपियन गाय और कुछ हाइब्रिड गाय जो डेयरी फार्म में यूज की जाती हैं ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन के लिए, उन गायों में A1 प्रोटीन होता है जो कि हार्मफुल होता है।
तो दोस्तों अगर आप देसी गाय का दूध ले रहे हैं या भैंस का दूध ले रहे हैं तो आपको A1 प्रोटीन का कोई रिस्क नहीं है। लेकिन आप डेयरी का दूध ले रहे हैं और उसमें हाइब्रिड काउस का मिल्क है या जो यूरोपियन गाय हैं उनका मिल्क है, तो उसमें A1 प्रोटीन होने के चांसेस होते हैं और ये आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। तो दोस्तों आशा है आपका A1 A2 का डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से दोस्तों अब देखें तो हमें अपनी दूध की रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए, हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हमें कौन सा दूध का रिक्वायरमेंट है, कौन सा दूध हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों अगर छोटे बच्चों को जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो एक पीरियड के बाद फिर बाहर का दूध पिलाना शुरू करती हैं, तो अगर बच्चे को माँ के दूध के बाद आप बाहर का दूध कैटल मिल्क पर ले जा रहे हैं, तो उसमें बेहतर होगा पहले स्टार्टिंग करिए गाय के दूध से, क्योंकि ये हल्का होता है और अगर धीरे धीरे हजम होने लगता है तो आप भैंस के दूध पर भी जा सकते हैं। बच्चों को कोई भी दूध पिलाइए, दोनों ही फायदेमंद हैं और न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जैसा कि आपको मैंने बता ही दिए हैं। और दोस्तों इसी के हिसाब से देखें तो इसको हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम है तो चूँकि इसमें सैचुरेटेड फैट ही होता है मिल्क में और वो भैंस के दूध में बहुत ज़्यादा होता है और सैचुरेटेड फैट हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर का काम कर सकता है। तो अगर हार्ट की कोई दिक्कत है तो आप भैंस के दूध के बजाय गाय का दूध प्रेफर करिए। और इसी तरह दोस्तों देखा जाए तो आप अगर बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है आपका, ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, तो भी आप भैंस का दूध प्रेफर करिए। और अगर आपको कैलोरीज कम चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा कैलोरी का रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको बॉडी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप गाय का दूध प्रेफर कर सकते हैं। और किसी किसी को ज़्यादा फैट होने के कारण भैंस का दूध डाइजेशन में भी प्रॉब्लम करता है, तो ऐसे लोगों को अगर डाइजेस्टिव इशू है तो भी गाय का दूध प्रेफर करना चाहिए। तो दोस्तों आशा है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप्स।